Good morning, student. Today we will going to listen about the important question. Those are necessary in the NEET एग्ज़ाम। इस साल के नीट एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस क्विज़ में देखेंगे। इस क्विज़ में पहले क्वेश्चन दिए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हैं। हर एक क्वेश्चन को राइट मार्क करने के बाद 4 मार्क्स कैलकुलेट होंगे और ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क माइनस होगा। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो कि फर्स्ट चैप्टर पर आधारित है। पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड। तो देखो, हम इस क्विज़ में और ही वीडियो बनाएंगे। इस क्वेश्चन के बाद आपका इंटरेस्ट देखने के बाद दूसरा वीडियो है, उसमें और क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आप तक पहुंच सके। तो देखो, पहला क्वेश्चन है द सफिक्स ODE is used for। suffix ODE is used for। ऑप्शन है ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली और क्लास। तो इसका सही आंसर है सब फैमिली। इसका सही आंसर है क्या है? सब फैमिली। दूसरा क्वेश्चन है वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर बिलोंग्स टू। वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर बिलोंग्स टू। ऑप्शन है फैमिली, क्लास, जीनस और सब स्पीसीज। तो जो जो रिलेटेड ऑर्डर है वो ऑर्डर किसमें संबंधित होते हैं? फैमिली या क्लास या जीनस या स्पीसीज के साथ। तो इसका सही आंसर है क्लास। इसका सही आंसर क्या है? क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची टाइगर इज प्लेस्ड अंडर जीनस। देखो क्वेश्चन क्या है, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची टाइगर इज प्लेस्ड अंडर जीनस। आगे 4 ऑप्शन दिए हैं, पैंथेरा, फेनिस, कैनिस एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है इसका पैंथेरा। इसका सही आंसर क्या है? पैंथेरा। आपके नोटबुक पे तुम्हारा आंसर टिक करके रखना है और मैं जब आंसर बताऊंगा तो उससे टैली करने का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटामोएबा कोलाई कॉमनली ऑकर इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज। जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एंटामोएबा कोलाई का नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? और ऑप्शंस है प्रोटोजोआन, बैक्टीरिया, अल्गी एंड वर्म। तो इसका सही आंसर है प्रोटोजोआन। एंटामोएबा कोलाई क्या है? प्रोटोजोआन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ क्लास। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ क्लास, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में फाइलम आता है, क्लास आता है और क्लास के बाद क्या आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिए है फैमिली, ऑर्डर, फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम और डिवीजन वो तो क्लास के ऊपर के है, अबव द क्लास। हमको देखना है बिलो द लेवल ऑफ क्लास, यहाँ पे मेंशन करना है।
बिलो द लेवल ऑफ क्लास, और उसका नाम है ऑर्डर। उसका नाम क्या है? ऑर्डर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीसीज एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीसीज एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? और इसके आंसर है, ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, अरिस्टोटल, जोहान रे एंड जूलियन हक्सले। तो सही जवाब क्या है? जॉन रे। जॉन रे इन्होंने स्पीसीज एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? एंड ऑप्शन दिए है कैरोलस लिनियस, अरिस्टोटल, जॉन रे एंड जूलियन हक्सले। इसका करेक्ट आंसर है अरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ जूलॉजी। देन न्यू क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ द न्यू सिस्टेमेटिक्स। ये किसने डिराइव किया है? कंसेप्ट ऑफ द न्यू सिस्टेमेटिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ द न्यू सिस्टेमेटिक्स, देखो ऑप्शन दिए हैं अरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस, विटाकर एंड जूलियन हक्सले। तो न्यू सिस्टेमेटिक किसने दी है? न्यू सिस्टेमेटिक्स दी है जूलियन हक्सले ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, और ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है तो उसमें थर्ड नेम क्या होता है? पहला तो जीनस है, दूसरा स्पीसीज है, तो थर्ड इस नेम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए है इकोटाइप, स्पीसीज, सब जीनस एंड सब स्पीसीज। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो थर्ड नेम आता है उसका सही आंसर है, उसको कहते हैं सब स्पीसीज। उसको क्या कहते हैं? सब स्पीसीज। और लास्ट और मोस्ट फेमस क्वेश्चन इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन है हक्सले, विटाकर, कैरोलस लिनियस एंड डार्विन। और इसका जवाब तो आपको आना ही होगा। इसका सही आंसर है क्या? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने ओनली 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्क्राइब किया है। ये फर्स्ट यूनिट पर आए हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले वीडियो में हम और डीप जाकर इसी यूनिट पर क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।